एक महल में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे होते हैं और चारों दरवाजे पे एक एक शर्त रखा हुआ होता है। तभी वहां एक सज्जन प्रवेश आते हैं जिन्हें महल में जाना होता है। तो वो पहले दरवाजे पे जाते हैं जिसपे ऊपर लिखा होता है कि जो भी इस गाय को लात मारेगा वो महल में प्रवेश करेगा। सज्जन बोलते हैं, राम राम राम, मैं तो हिंदू हूँ, मैं कैसे लात मार सकता हूँ। दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, फिर वहां पे एक शराब की बोतल रखी हुई रहती है और लिखा रहता है कि जो शराब पिएगा वो अंदर जाएगा। बोलते हैं, राम राम राम, मैं तो कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया, तो मैं कैसे इसको पी सकता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरे दरवाजे पे जाते हैं। तो तीसरे दरवाजे पे एक वेश्या थी जिसपे लिखा हुआ था कि जो भी इस वेश्या के साथ संबंध बनाएगा वही अंदर जाएगा। तो फिर वहां भी बोलते हैं, राम राम राम, मैं ये पाप कर्म कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। और चौथे दरवाजे पे मांस रखा हुआ था जिसे लिखा हुआ था कि जो भी इसको खाएगा वही प्रवेश करेगा। तो वहां भी सज्जन बोलते हैं, अरे अरे, मैं कैसे, मैं तो शाकाहारी हूँ, हिंदू हूँ, मैं मांस कैसे खा सकता हूँ। लेकिन उनको महल में जाना जरूरी था। तो सोचे कि चलो, शराब सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा पाप है, उसे कर लेता हूँ, फिर माफी मांग लूंगा और मुझे माफ कर दिया जाएगा। तो वो पी के उससे अंदर चले जाता हूँ। और जाते हैं और दूसरे दरवाजे पे जो शराब रखी हुई थी उसे पी लेते हैं। अब शराब पीने के बाद उनको थोड़ा सा नशा होता है और कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो शराब के नशे में जाके मांस का सेवन कर लेते हैं। और मांस का सेवन करने के बाद उनका नशा और चढ़ता है उनके ऊपर। तब वो तीसरे दरवाजे पे जाके और वेश्या के साथ संबंध भी बना लेते हैं। फिर वेश्या के साथ संबंध बनाने के बाद वो तो सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े हैं, हमसे बड़ा तो अब कोई है ही नहीं। और जाके पहले दरवाजे पे गाय को लात मार के अंदर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आम लोग शराब शौक शौक से पीना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कब वो हमारी आदत बन जाती है ये हमें नहीं पता चलता है। एक शराब ने उस सज्जन आदमी से कितने गुनाह करवा लिए। इसीलिए आप भी शराब को हाथ ना लगाएं। उसकी वजह से आपके इज्जत, परिवार, हित नात सब कोई दूर हो जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद।